एक घर में जय और सपना रहते हैं। एक दिन जय पुरानी अलमारी साफ करते समय एक बहुत पुराना अजीब सा रेडियो देखता है। रेडियो देखने में अनोखा और डरावना लगता है। जय उसे ठीक करने की कोशिश करता है और हैरानी की बात वो रेडियो चालू भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही रेडियो चालू होता है उससे बहुत भयानक आवाज आती है। जय डर जाता है। उसे महसूस होता है जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। अचानक रेडियो चलते ही कमरे में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। जय घबराकर रेडियो बंद करता है और वो औरत पल भर में गायब हो जाती है। जय दोबारा रेडियो चालू करता है और इस बार वो औरत उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जय फिर रेडियो बंद करता है और वो गायब हो जाती है। तीसरी बार जय रेडियो चलाता है और इस बार वो औरत बिल्कुल उसके पास आ जाती है। जय बुरी तरह डर जाता है। फिर जब वो रेडियो चालू करता है इस बार कोई औरत दिखाई नहीं देती। जय इधर उधर देखने लगता है। उसी पल अचानक कोई उसकी गर्दन जोर से पकड़ लेता है। जय की चीख सुनकर सपना ऊपर दौड़कर आती है और जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है स्क्रीन काली हो जाती है। अगला दृश्य, जय और सपना की बेटी सोनम अपने प्रेमी आलोक से बात कर रही होती है। तभी सपना का फोन आता है। दोनों फौरन अस्पताल की ओर भागते हैं। अस्पताल पहुंचकर पता चलता है जय कोमा में है। डॉक्टर कहते हैं उनके शरीर पर निशान है जैसे किसी से लड़ाई हुई हो। डॉक्टर सपना को 24 घंटे निगरानी में रखने को कहते हैं। सोनम अपनी मां के साथ चलने लगती है लेकिन सपना कहती है घर मत जाना, घर में खतरा है। लेकिन सोनम मां की बात नहीं मानती और घर चली जाती है। घर पहुंचकर सोनम सबसे पहले अपना गाने वाला कमरा देखती है जो उसके पिता ने बनाया था। वह भावुक हो जाती है। शाम को वह अपने पिता के कमरे में जाती है जहां वही रेडियो रखा होता है। वह आलोक से कहती है तुम जाओ, मैं यही थोड़ी देर रुकूंगी। रात होती है। सोनम को भूख लगती है। आलोक कहता है मैं बाहर से कुछ खाने को ले आता हूं और सपना की साइकिल लेकर चला जाता है। दुकान पहुंचकर उसे याद आता है कि वह पैसे लाना भूल गया है। जैसे ही वह वापस मुड़ता है साइकिल गायब होती है। इधर सोनम अपने पिता के गाने सुन रही होती है। जैसे ही 9:30 बजते हैं पिता के कमरे का रेडियो अपने आप बजने लगता है। वह कमरे में जाती है और रेडियो बंद करने लगती है, पर कोई और उससे पहले ही रेडियो बंद कर देता है। सोनम घबराकर फिर रेडियो चालू करती है और उसके सामने वही भूत खड़ा होता है। रेडियो बंद, भूत गायब। रेडियो चालू, भूत सामने। इसी बीच फोन बजता है। वह नीचे जाती है। उसे लगता है फोन के पास कोई खड़ा है। वह हिम्मत करके फोन उठाने जाती है लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। तभी लैंडलाइन की घंटी बजने लगती है। सोनम डर कर फोन काट देती है। अब उसे समझ आता है। आवाज होते ही भूत आता है। वह बाहर निकलने के लिए चाबी उठाने जाती है। तभी लंबे कदमों की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखती है, भूत उसका गला पकड़ लेता है। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। सोनम उन्हें खोलने की कोशिश करती है पर सब बेकार। भूत उसको उठाकर जोर से पटक देता है। सोनम बेहोश हो जाती है। होश आता है तो वो अपने कमरे में होती है। उधर आलोक घर लौटता है। दरवाजा खटखटाता है, फोन करता है पर कोई जवाब नहीं। वो किसी तरह घर के अंदर आता है। कमरे में कपड़े हिल रहे होते हैं जैसे कोई छुपा हो। वो कपड़े हटाता है और कोई उसका गला पकड़ लेता है। तभी सोनम उसे फोन करती है। आलोक को सोनम नीचे लाती है लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। भूत उसके शरीर में घुस चुका होता है। वह सोनम का गला दबाने लगता है। नीचे किसी लड़के की आवाज आती है और सोनम को भागने का मौका मिल जाता है। वो ऊपर के कमरे में दौड़ती है। रेडियो चालू होता है। कोई उसे जोर से धक्का देता है। वो एक अलग कमरे में गिरती है। वो भूतकाल में पहुंच चुकी होती है। वहां वो एक परिवार देखती है। एक औरत, उसका पति और उनका छोटा बेटी खाना खा रहे हैं। पति को रेडियो की आवाज से चिढ़ होती है। औरत से गलती से बर्तन गिर जाते हैं। पति गुस्से में आता है। बच्चा अपना गुड्डा लेने जाता है। रेडियो गिर जाता है और आवाज होने लगती है। पति और गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार देता है। बच्चा पीछे से पिता को चाकू मार देता है। पिता बच्चे को भी मार देता है और अंत में खुद भी मर जाता है। सोनम चीखकर फिर वर्तमान में लौट आती है। आलोक के अंदर भूत अभी भी होता है। सोनम पूरे घर की हर मशीन, हर यंत्र तेज आवाज में चालू कर देती है। पूरे घर में कान फाड़ देने वाला शोर भर जाता है। अचानक सब आवाजें बंद हो जाती हैं। ऊपर रेडियो शुरू होता है।
भूत सामने आ खड़ा होता है। उसी समय उस औरत और उसके बच्चे की आत्माएं सोनम का हाथ पकड़ती है और भूत को आलोक के शरीर से बाहर निकाल देती है। आलोक बेहोश हो जाता है। सोनम उसे गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद सोनम, आलोक, जय और सपना एक साथ बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगती है। कुछ दिन बाद सोनम अपने काम पर लौट जाती है, लेकिन वही रेडियो जिसे कबाड़ में फेंक दिया गया था, उसे एक आदमी उठा लेता है। वही आदमी जिसने आलोक की साइकिल चुराई थी। और यही हमारी कहानी समाप्त होती है।